वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बाल कांड में, जिसमें सीता स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है, उसमें दोहा 262 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ श्रवण करें। इनमें बताया गया है कि जब श्री राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो किस प्रकार सबके मन में आनंद छा जाता है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शीस सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। शीस सिया के चूनर सोहे, टीके की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सियावर रामचंद्र की जय। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बदहि मति धीर, रामा बिरुद बदहि मति धीर। करहिन छावरी लोग सब, है गय धन मनि चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुदावली अर्थात भगवान की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुदुम्भी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ जहाँ जुबतिन मंगल गाए। इन चौपाइयों का अर्थ है कि जब श्री राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो किस प्रकार से सब लोग खुशियाँ मनाते हैं। झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही है। सखीन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जन कलहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनीय के ही भांति, जनु चात की पाई जलु सवाती। इन चौपाइयों का अर्थ है, धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससही चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयशु दीना, सीता गमनु राम पहि कीना।
इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गाँव ही मंगलाचार, रामा गाँव ही मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल हंसनी की सी चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी न मध्य सिंह सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिससे विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सको चुमन परम उछाहू, गुड़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। इस चौपाइयों का अर्थ है सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उसका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी प्रिय सीते जयमाला पहनाओ। यह कहकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलत स नाला, ससहि सभीत देत जयमाला। गावही छवि अवलोकि सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। इन चौपाइयों का अर्थ है उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रही हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी, देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकी रवि कुमुद गन। इस सोरठे का अर्थ है श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कही देहि आशीषा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विपर वेद धुनि करहि, बंदी बिदा वली उच्चरहि। इन चौपाइयों का अर्थ है देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरदावली कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा,
राम बरी सिय भंजऊ चापा करही आरती पुर नर नारी देहि न्यौछावर बित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहती सिय राम कै जोरी छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहाहि प्रभु पद गहु सीता करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक तीर्थ हो गए हों। सखियाँ कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हो गई और उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसती पग पानी रामा नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। सियावर रामचंद्र की जय कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।